नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत वैदिक संस्कृति टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे तथा कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच के काल को वैदिक काल कहते हैं। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व होता है। अब जिनको नहीं पता बीसी और एडी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो ये 2022 एडी है, ईस्वी है। अगर इसी को हम पीछे जाएं, 2000 जाएं, 1000 जाएं, 100 जाएं, एक टाइम पे हम जीरो पे पहुंचेंगे। अगर हमें जीरो से पहले के किसी वर्ष का कुछ बताना हो, कुछ घटना बतानी हो, तो हम उसको कैसे बताएंगे? तो इसी वर्ष को हम फिर जीरो के बाद उल्टा चलाते हैं, मतलब -100, -200, -500, -600। तो माइनस ना कह के हम इसको बीसी बोलते हैं। यहाँ पे टाइम लाइन दिया हुआ है, ये जीरो, ठीक है। अब जीरो से आगे के वर्ष को हम एडी कहेंगे। तो 240 एडी, 550 एडी, 1000 एडी, 1000 एडी, 2000 एडी, 2022 एडी। और इसी के जीरो के पीछे के वर्ष को हम 600 बीसी, 1500 बीसी, 750 बीसी, 2000 बीसी, ऐसे करके हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे 2350 बीसी से 1700 बीसी के बीच का वर्ष है सिंधु घाटी सभ्यता, और 1500 से 600 के बीच के वर्ष वैदिक काल, और 240 से 550 के बीच का गुप्त वंश था। फिलहाल तो हम अभी वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल को हम लोहे के प्रयोग के आधार पर या दो कालों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व था। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक काल या वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक शब्द संस्कृत के वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक काल को या वैदिक संस्कृति को आर्य सभ्यता, वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वैदिक काल की शुरुआत आर्यों द्वारा ही की गई। आर्य जो कि मध्य एशिया से यहाँ पे आए थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब देखते हैं वैदिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। समाज का आधार परिवार होता था। समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब यहाँ पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा अधिकार थे। आर्यों का मूलभूत स्थान कृषि और पशुपालन था, मतलब आर्य कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा तथा क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ की शासन प्रणाली गणतंत्र थी, मतलब यहाँ पे लोगों का ही शासन था। अब वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। वेदों को संहिता भी कहा जाता था। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णयक तथा उपनिषद आते हैं। वेदों को श्रुति तथा अपौरुष भी कहा जाता है। अपौरुष इसलिए क्योंकि माना जाता है कि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई है, मतलब इंसानों द्वारा नहीं है, ये अपौरुष हैं। और श्रुति इसलिए क्योंकि वेदों के ज्ञान को हम सुना के पास ऑन करते थे, ये वेद सुनाए जाते थे। वैदिक साहित्य को 3 युगों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। पहला काल संहिताओं का युग, मतलब वेदों का युग। दूसरा काल ब्राह्मण ग्रंथों का युग। तीसरा काल उपनिषदों, अर्णयकों और सूत्रों का युग, ठीक है। अब हम अलग अलग वेदों के बारे में, उनके उपवेद क्या हैं, उसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, उनके उपनिषद, अर्णयक तथा उसके संकलनकर्ता और ज्ञाता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। वेदों को समझने के लिए ही हम उपवेदों की रचना हुई है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। और इसके उपनिषद हैं ऐतरेय उपनिषद, और इसका अर्णयक है ऐतरेय अर्णयक तथा कौशितकीय। और आयुर्वेद के संकलनकर्ता को प्रजापति कहते हैं। और ऋग्वेद के ज्ञाता क्या कहलाते हैं? होत्री, मतलब जिन्होंने ऋग्वेद को पूरी तरह से अध्ययन कर लिया हो, उनको हम होत्री कहते हैं।
अब दूसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद तथा इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और संदिस्र ब्राह्मण। इसके उपनिषद हैं छंदोग्य, जैमिनीय और कैन उपनिषद। इसके अर्णयक हैं तवलकर तथा छंदोग्य। और गंधर्व वेद के संकलन करता है नारद और सामवेद की गाथा को उग्रदाता कहते हैं। अब आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। और उपनिषद है, इसके 4 उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। उनके आर्णयक हैं वृहदर्ण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। धनुर्वेद के संकलनकर्ता को विश्वामित्र कहते हैं तथा यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु कहा जाता है। अर्थावेद। अर्थावेद का उपवेद है अस्थाप्त वेद तथा इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपद ब्राह्मण उपनिषद। इसका कोई स्वतंत्र उपनिषद नहीं है, यहाँ पे ये अर्णयक नहीं है, उपनिषद है। इसका कोई स्वतंत्र उपनिषद नहीं है तथा इसका कोई स्वतंत्र अर्णयक भी नहीं है। अस्थाप्त वेद के संकलनकर्ता को विश्वकर्मा कहा जाता है तथा अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, और इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद का है, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, धनुर्वेद के संकलनकर्ता कौन है। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चारों वेदों को अलग अलग करके उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसमें रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान शामिल है। इसमें देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है तथा संस्कृत भाषा में है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसमें लगभग 10,460 मंत्र हैं। दूसरे से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है तथा पहला, 8वां, 9वां और 10वां बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था में समाज को उनके गुण, धर्म और व्यवसाय के आधार पर बांटना, ये वर्ण व्यवस्था होती है। 7वां मंडल वशिष्ठ से संबंधित है। दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, यह सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, इसे नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी है। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार मिलता है। गौ शब्द 176 बार मिलता है। अब आते हैं सामवेद। सामवेद यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति है। यह गायन शैली में है, मतलब इसमें मंत्रों को गाया जा सकता था। ये काव्य में है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। सारे गामा पाधानी यहीं से ही लिया गया है। छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। इसी में तौमासी मतलब अहम ब्रह्माष्टमी का उल्लेख है। ये प्रश्न आता है, तौमासी कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया है। सामवेद में कुल 1875 रचाएं हैं, मतलब मंत्र हैं, जिसमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं तथा शेष ऋग्वेद से लिया गया है। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये सारे मंत्र गाए जाते थे। ठीक है, अब आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद केवल वेद है जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। इसमें सभी यज्ञीय फार्मूले तथा हथियारों का ज्ञान है।
यजुर का अर्थ होता है यज्ञ या गद्य काव्य, दोनों में ही है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक में है। भक्ति शब्द का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। ये सारे प्रश्न हैं, आपको थोड़ी बोरिंग लग सकते हैं, बट आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं। यजुर्वेद, इस ग्रंथ से हमें आर्यों के सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन कैसा था उसका पता चलता है। अब आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद का ज्ञान है, मंत्र तंत्र भी हैं, इसलिए इसे काला वेद के रूप में जाना जाता है। इसका नाम अर्थवा ऋषि के नाम पे रखा गया है। इसमें सभा समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा जाता है। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता हैं। इनके उपनिषद मुंडक उपनिषद है, मुंडक है और प्रश्न उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द है, ये यहीं से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ पे भी है तथा वहाँ पे ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद से पता चलता है कि आर्य लोग प्रकृति की पूजा करने लगे थे तथा प्रेत आत्माओं, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। अभी पढ़ते हैं वेदांग। वेदांग को वेदों का अंग कहते हैं। इसे हम वेदों की डिक्शनरी भी कह सकते हैं। उन्हीं को हम और अच्छे से समझने के लिए वेदांग बनाए गए थे। इनकी संख्या 6 है। पहला शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद्र। ये 6 आपको याद रखने हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद्र। उपनिषद देखते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ है समीप बैठना, एकांत में सीखे जाते हैं या एकांत में सीखे जाते हैं। इनकी संख्या 108 है, लेकिन 13 को ही हमें मान्यता प्राप्त है। इसको वेदांत भी कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं। अरण्य क्या होता है यह देखते हैं। अरण्य क्या होता है देखते हैं। यह अरण्य शब्द से बना है। यह दार्शनिक ग्रंथ है। अरण्य का मतलब होता है जंगल या जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं। मतलब वे पुस्तकें जो जंगल में लिखी जाती हैं उनको अरण्य कहते हैं। ठीक है। पुराण क्या होता है देखते हैं। इसका अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसका रचनाकाल गुप्त काल से संबंधित है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो आंसर इज गंधर्व विवाह। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। हम बारी बारी से सबको देखते हैं। पहला है ब्रह्मम विवाह। ब्रह्मम विवाह उसको कहते हैं जो वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण में विवाह जो होते थे उनको हम ब्रह्मम विवाह कहते हैं। दूसरा है गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह को वैदिक काल में हम गंधर्व विवाह कहते थे। थर्ड, देव विवाह। देव विवाह में कन्या का पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप किसी पुरोहित या पंडित को दान दे देता था। चौथा है अर्ष विवाह। अर्ष विवाह में वर पक्ष से गौ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता था। ऐसे विवाह को अर्ष विवाह कहते हैं। पांचवा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह ऐसे विवाह जो बिना दहेज के किए जाते थे उन्हें प्रजापत्य विवाह कहते हैं। छठवां है असुर विवाह। असुर विवाह हुए जो धन के बदले किए जाने वाली विवाह को असुर विवाह कहते थे। सातवां है राक्षस विवाह। कन्या का अपहरण करके जो विवाह
किया जाता था उनको राक्षस विवाह कहते थे। लास्ट है 50 विवाह। इस शादी में वो लड़की जो अपने होश में नहीं है उसे जबरन शादी की जाती थी, ऐसे विवाह को 50 विवाह कहते हैं। ठीक है, ऑल के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वेद वेत्रेयी का हिस्सा नहीं है। द आंसर इज अर्थावेद। अर्थावेद वेत्रेयी का हिस्सा नहीं। वेत्रेयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेद को मिला के हम वेत्रेयी कहते हैं। ठीक है, अर्थावेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। इसको जादू और आकर्षण की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें 730 भजन, 600 मंत्र और 20 पुस्तकें हैं। ऋग्वेद को कितने भागों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो आंसर इज 10। वैदिक शब्द में कुल का अर्थ क्या है? द आंसर है परिवार। परिवार को हम कुल कहते थे। प्रसिद्ध वाक्यांश तमाशी निम्नलिखित उपनिषदों में से किस में पाया जाता है? तो आंसर इज छंदोग्य उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण के बारे में बताता है? क्या है आंसर? आंसर इज अर्थावेद। 7वां, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? आंसर इज मत्स्य पुराण। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? आंसर इज पुरुषिनी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध इसी नदी पे लड़ा गया था। ये प्रश्न पूछा गया कि 10 राज युद्ध किस नदी पे लड़ा गया, तो आंसर पुरुषिनी नदी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ नदियों के नाम जो वैदिक काल में कुछ और थे। जैसे सतलुज, इसका वैदिक नाम है सुतुद्री। रावी नदी, इसको पुरुषिनी कहते हैं। तीसरा, चिनाब नदी का वैदिक नाम था अस्किनी। झेलम नदी का वैदिक नाम था विटेस्टा। व्यास नदी का वैदिक नाम था विपाशा। विपाशा व्यास सिमिलर है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य भारत कब आए थे? आर्य भारत 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ पे आए थे? पंजाब के क्षेत्र के आसपास। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? आंसर है इंद्र। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? आंसर इज ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आंसर है व्यवसाय पे, मतलब उनके कार्य के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे उनको बांटा गया था समाज में। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। आंसर इज जौ और चावल। अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनका वैदिक नाम कुछ और था और आज कुछ और है। तो हम अनाज को वैदिक काल में हम धान्य बोलते थे। गेहूं को गोधुमा, जौ को यौ, धान को ब्रीही कहते थे, गाय को अघन्य कहते थे, मतलब वध न करने योग्य। पुत्री को दुहिता या दुहित्री कहते थे। चारागाह को खल्ले कहते थे। हल से बनी नालियाँ को सीता कहते थे। युद्ध को गविष्ठी कहते थे। गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे तथा मूल्यों की इकाई को निष्क कहते थे। नेक्स्ट, वेदांत कितने हैं? आंसर इज 6। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर इज मुंडक उपनिषद। किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आंसर इज सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैरों के पास बैठने को संदर्भित करता है? तो आंसर इज उपनिषद। उपनिषद का मतलब ही होता है समीप बैठना। ठीक है, गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी एक ज्योतिष ग्रंथ है?
आंसर इज कात्यायनी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आंसर इज कल्लड़। चरक संहिता पुस्तक किस बारे में? चिकित्सा के बारे में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। दर्शन मतलब उपनिषद पुस्तकें। अब हम कुछ भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तकों को देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल ऋषि थे। योग महर्षि के प्रवर्तक पतंजलि थे। पूर्व मानसा के प्रवर्तक जैमिनी ऋषि थे। उत्तर मानसा के प्रवर्तक वादरायण ऋषि थे। तथा इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।